हाय एवरीवन, मैं हूं राहुल शर्मा एंड यू आर वाचिंग टेलीबाइट्स। सो डोंट गो विद द फॉलोअर्स आई फील। और ये ब्रेक हो जाएगा थोड़े दिनों में। वो हवा चलती है हमारे यहाँ पे, हिंदुस्तान में एक हवा चलती है। जो ट्रेंड एक्टर्स हैं, जो इतने लंबे टाइम से काम कर रहे हैं, वो सब इन सब चीज़ों से उबरना जानते हैं। कैसे अपने आप को कम्प्लीटली आइसोलेट कर देना है उस समय जब सामने वाला एक्टर आपको कॉपरेट नहीं कर रहा है। तो अभी जस्ट रिसेंटली भी बहुत सारे जो मतलब जब भी बात हो जाती है किसी चीज़ में, तो लास्टली लोग यही पूछते हैं कितने फॉलोअर्स हैं। सो खतरों के खिलाड़ी चैलेंज करता है यार आपको, फिजिकली मेंटली। आप जाते हो, आप एक स्पिरिट होती है, आप टीम स्पिरिट में काम करते हो, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर लेकर आता है वो। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आने के बाद मैंने ऐसे सुना है, इंटरव्यू देते टाइम भी मैंने कई एक्टर्स के मुंह से ऐसे सुना है कि जिन्होंने टीवी में काम किया है वो ओटीटी पे काम नहीं मिलेगा, या कुछ मतलब कुछ गैप लेने के बाद उन्हें ऑडिशन के लिए बुलाया जाता है। तो क्या सच्चाई है कि आज के ज़माने में काम मिलना इतना मुश्किल हो गया है? यस, ये बात सच है कि काम मिलना मुश्किल हो गया है, क्योंकि अभी क्या ना, पहले थोड़ा वो कहते थे ना कि नदी बहुत अपने फ्लो में बहती थी। तो उसका जहाँ मन होता था वहाँ मुड़ गई, जहाँ रहा सेलेक्ट किया। तो वो बाढ़ आने का खतरा बड़ा कम रहता था। तो जब बहुत ज़्यादा फ्लो हो गया तभी कभी हो तो हो। लेकिन आजकल इतने बांध बन गए ना बीच में, कि उन बांध बनने की वजह से जो है बहुत सारी जगह रुकावट आ जाती है। और आप नहीं डिसाइड करते हो, कोई और डिसाइड करता है कि कब उसका पानी छोड़ा जाएगा, कब उसे रोका जाएगा, किसको वो पानी मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। सो आई थिंक वो एक बदलाव जो है वो बड़ा गलत बदलाव है। मैं ये कहता हूँ कि ऑनेस्ट रहना बहुत ज़रूरी है, आप जो भी काम करते हो उससे। तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो डेफिनेटली टीवी के लिए, टीवी में जो काम करते हैं उनके लिए कम हुई है। लेकिन वहीं पे इसका एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि अगर आप, इफ़ यू कीप ऑन पुशिंग थ्रू इट, तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप टैलेंटेड हो तो कोई आपको रोक सकता है। मुझे टीवी में भी यही बोला गया था कि अरे यार काम मिलना बहुत मुश्किल हो गया। उस दौर में ऐसा लगता था काम नहीं मिलेगा, पर जब मिलने लगा तो मिलने लगा। मतलब मेरा बिलीफ है कि मुझे मिलेगा तो मुझे मिलेगा। सो वो ऑब्स्टिकल हमेशा थे, पहले भी थे, आज भी हैं, हमेशा रहेंगे। बट आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि आप उससे कैसे निकल के आते हो, कहाँ कैसे अपना रास्ता बनाते हो। देखिए, वहाँ की पर्टिकुलर क्या सिचुएशन रही वो मुझे नहीं पता, बट इन जनरल जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो एक एक्टर का माइंडसेट दूसरे एक्टर को डेफिनेटली इफेक्ट करता है। बट आई थिंक जो ट्रेंड एक्टर्स हैं, जो इतने लंबे टाइम से काम कर रहे हैं, वो सब इन सब चीज़ों से उबरना जानते हैं। कैसे अपने आप को कम्प्लीटली आइसोलेट कर देना है उस समय जब सामने वाला एक्टर आपको कॉपरेट नहीं कर रहा है, तब भी आप किस तरह से करते हो। मैंने बहुत बार ऐसा परफॉर्म किया है। और मैं फॉर्चुनेट रहा कि बहुत कम ऐसे लोग मिले मुझे। बट जब आपके साथ ऐसे लोग होते हैं तो आप कंटिन्यूसली ऐसा करते हो, जब आप अपने आप को उस तरह से ट्रेन करते हो कि नहीं यार, इसके बिना कैसे हम चीज़ें करें। बट बहुत लंबे टाइम तक अगर कोई चीज़ ऐसे होती है तो फिर आप नहीं चाहोगे। और सुधांशु जी तो एक अलग लेवल है यार। वो मतलब ही इज सच अ हैंडसम मैन, सच अ टैलेंटेड पर्सन। और हो सकता है वो नया कुछ परसू करना चाह रहे हैं, बिकॉज एक लंबे टाइम से उन्होंने ये किरदार निभाया है एंड आई थिंक ही हैज़ डन एक्सेप्शनली वेल। सो मुझे लगता है कि हो सकता है उनको नया कुछ चीज़ें करनी है। उनका नया एल्बम देखा मैंने अभी, जो बैंड ऑफ बॉयज़ का शायद कुछ एल्बम था, वो रिलीज़ हुआ है अभी। वो मैंने देखा, ही इज़ लुकिंग सो हैंडसम इन इट। मतलब सो डेफिनेटली अगर वो नया कुछ परसू करना चाह रहे हैं, उन्हें करना चाहिए। बिकॉज मेरे को लगता है कि अभी वो फिल्मों में या वहाँ पे भी बहुत अच्छा मार्क छोड़ेंगे, और ज़रूरत है उनकी अभी। सुधांशु सर से कभी मुलाकात? मतलब सही क्यों है ये? मुझे वो चीज़ समझ में ही नहीं आई कि क्यों ये किया गया। पहला तो ये क्वेश्चन है मेरा कि आप ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट करते हो, बट वो एक्सपेरिमेंट जब बहुत ज़्यादा वाइल्ड हो जाता है ना, तो फिर उसका साइड इफ़ेक्ट होता है। और मुझे लगता है कि ये वही साइड इफ़ेक्ट है। और अगर आप देखोगे कि सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो एक अलग लाइफ स्टाइल, वो एक अलग पूरा पैटर्न फॉलो करते हैं लाइफ को लेकर। इन्फ्लुएंसर्स एक अलग पैटर्न फॉलो करते हैं लाइफ को लेकर। दोनों एक दूसरे से बहुत अलग है, और दोनों का मार्क अपने अपने फील्ड में बहुत अलग है। अब एक दूसरे को साथ में लाना उन पर्सनालिटीज़ को जो एक दूसरे को इंसल्ट कर रहे हैं, और जहाँ कोई सीमा नहीं है किसी चीज़ की। So when you don't have limits in that particular genre, then I think
वो डिसरेस्पेक्टफुल हो जाता है एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी के लिए जो इतने टाइम से काम कर रहा है, चाहे वो इन्फ्लुएंसर हो चाहे वो एक सेलिब्रिटी हो। क्योंकि एक प्रोफेशन में आ जाता हाँ, प्रोफेशन में आता है, प्लस एक आर्टिस्ट ने आप अगर अपना पूरा जीवन दिया है किसी क्राफ्ट में, और आज कोई भी एक ऐसा आदमी जो अभी फेमस हुआ वो आया, उसने आके एक 25-32 साल से जो आदमी अपने क्राफ्ट में प्रूव कर चुका है, पूरी दुनिया को पता है, एंड जस्ट बिकॉज उनके फॉलोअर्स नहीं है वो आके उनकी बेइज्जती कर देता है कि अबे तेरे को आता ही क्या है, तू क्या है, कौन तेरे को जानता कौन है। इट हर्ट्स, इट रियली डज, बिकॉज उनको शायद वो चीज़ का फ़र्क नहीं पड़े कि कोई जाने नहीं जाने, मैंने अपना काम कर दिया जो मेरे को दिया गया मैंने चीज़ें। लेकिन आजकल उसको एक पैरामीटर बना दिया गया कि मेरे फॉलोअर्स हैं, मेरा ये है, मैं भिड़ू ऐसा, मैं भिड़ू वैसा। हम अपने यूथ को क्या दे रहे हैं आज? तो वो जो है ना, एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो गया है। मुझे लगता है कि जहाँ पर चाइना देख लो, चाहे आप जापान देख लो, चाहे आप कोरियन कंट्रीज़ देख लो, इस सारी कंट्रीज़ जो है ना, वो उनका यूथ, उनका कंटेंट, उनकी जो क्रिएशन है, वो जब आप देखोगे, ये लोग लर्निंग के बारे में बात करते हैं। वो लोग बात करते हैं कि कैसे नई चीज़ें सीखी जाए। उनके बच्चों तक को ये सिखाया जाता है कि किस तरह से आप बदलाव लाओगे, किस तरह से आप ओलंपिक के लिए तैयार करोगे, किस तरह से आप स्पीच के लिए तैयार करते हो। और आज हम एक ऐसा, मैं जब भी देखता हूँ कि अब्यूजिंग तो इतना कॉमन हो गया है, जैसे कोई वो फैशन है, शराब, नशा, इन सब चीज़ों को इतना प्रमोट करते हो चीज़ों में कि इट्स बैड, स्पेशली फॉर इंडियन यूथ। आपको आपको वो एग्जांपल सेट करने हैं जो ज़िंदगी में कहीं ना कहीं भाषण लगे, प्रवचन लगे, जो भी आप सोच रहे हैं सोचिए, बट दिस इज़ द फैक्ट यू आर डीलिंग विद। वहीं पे कुछ लोग हैं जो उस क्रिएशन को उस आगे लेकर जा रहे हैं। पीपल आर मेकिंग अदर पीपल अवेयर अबाउट इट कि यार ये वाली चीज़ आपको करनी चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये आप कर सकते हो। हाउ टू मैनेज योर लाइफ, हाउ टू कीप योर फाइनेंसेस वेरी वेल मेंटेन्ड एंड ऑल। सो उस तरह के लोग भी हैं, बट वो कम हैं। और जो बुराई होती है ना, वो तुरंत दिख जाती है और उसको जल्दी लोग पकड़ते हैं। सो मैं आई एम वेरी कंसर्न अबाउट दैट पर्सपेक्टिव के यूथ क्या पकड़ रहा है इस वक्त, यूथ क्या सीख रहा है। तो वो वाला फॉर्मेट जो है ना, वो फॉर्मेट में अगर लड़ाई भी होती थी ना, एक एक स्टैंडर्ड होता था लड़ाई का। अभी आजकल कुछ भी, कहीं भी, कभी भी, एंड इट्स डिसअपॉइंटिंग। है। बिग बॉस के रूल्स, खतरों के खिलाड़ी में क्या मतलब खतरों के खिलाड़ी चैलेंज करता है यार आपको, फिजिकली, मेंटली। आप जाते हो, आप एक स्पिरिट होती है, आप टीम स्पिरिट में काम करते हो, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर लेकर आता है वो। एक्सप्लोरिंग द एडवेंचर? Not only adventure, exploring yourself, your limitations, breaking your boundaries, going to a dimension where you are scared. You're damn scared about your fears and how it will turn out, how things will go, how I am going to perform, how these guys will think about me. Will I be able to perform? Will I be able to just hold back? क्या ऐसी चीज़ होगी जिस पर मैं क्विट कर जाऊंगा? और जब आप एक्सेप्शनली वेल करते हो उसमें, खेल में, तो आप मज़ा आता है अपने आप को देख के। और आप फेल भी हो जाते हो तो यू फेल बाय ट्राइंग, नॉट बाय जस्ट सिटिंग एंड थिंकिंग यार मैं कर लेता है। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.